राजस्थान में कांग्रेस के अंतर्कलह से उपजे राजनीतिक संकट में राजनीति से ज्यादा कानूनी दांवपेंच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खेमा चाहे अशोक गहलोत का हो, सचिन पायलट का हो या फिर हाल ही में इन दोनों के बीच अपने विधायकों के लिए आगे आई बहुजन समाज पार्टी का, तीनों अपने अपने हिस्से की राजनीतिक जंग के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में मुख्यतः संविधान की 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है। सचिन पायलट ने उन्हें और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिस को कानूनी चुनौती दी है। उनका कहना है कि सिर्फ असहमति व्यक्त करने के चलते उनकी सदस्यता नहीं छीनी जा सकती है। दल बदल कानून का पैरा 2(1)(a) पायलट के वकीलों ने दल बदल कानून के पैरा 2(1)(1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि इसे संविधान की मूल संरचना के तहत कार्यक्षेत्र के बाहर घोषित किया जाए। 10वीं अनुसूची के तहत एक विधायक को 2 तरीकों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला, अगर वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की अपनी सदस्यता छोड़ देता है, पैरा 2(1), या यदि वह राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप से अलग वोट करता है या अब्सेंट हो जाता है। पैरा 2(1)(b) राजनीतिक संकट और आगे बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बजरिए स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी से संबंधित और अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी करने का अधिकार होने का दावा एक और राजनीतिक कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। रविवार को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने पार्टी की ओर से एक व्हिप जारी किया और राजस्थान में 6 विधायकों को विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए कहा। मिश्रा ने कहा कि लाखन सिंह, दीपचंद आर गुड़ा, वाजिब अली, जे सवाना और संदीप कुमार अगर व्हिप के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी 6 विधायकों ने राज्य में विधानसभा चुनाव होने के लगभग 1 साल बाद पिछले साल सितंबर में कांग्रेस में विलय की घोषणा की थी। स्पीकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची या दलबदल विरोधी कानून के तहत बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय स्वीकार कर लिया था। बाद बसपा ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया था। सोमवार को बीजेपी विधायक मदन दिलावर द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, हालांकि इसे बाद में खारिज कर दिया गया था। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को गहलोत सरकार से कहा कि अगर बहुमत परीक्षण एजेंडा है तो एक शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाया जा सकता है। दूसरी ओर विशेषज्ञों इस पर अलग अलग राय है कि वास्तव में विधानसभा में व्हिप जारी करने का कानूनी अधिकार किसके पास है। कई लोगों ने तर्क दिया है कि प्रत्येक पार्टी को विधानसभा शुरू होने से पहले अपने व्हिप का नाम देना होगा। अगर बीएसपी के मामले में मिश्रा व्हिप हैं, उनके व्हिप को कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है। इसका जवाब भी खुद मिश्रा ने दिया। एएनआई से उन्होंने कहा, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, 6 विधायकों के कहने पर राज्य स्तर पर कोई विलय नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का विलय नहीं होता है। उनके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को विलय को मंजूरी देनी होगी। राज्य इकाई एकतरफा यह फैसला नहीं ले सकती।